अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक डायरेक्टर होम्योपैथी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, कल एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का लेटर जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था। 7 दिसंबर को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक लेटर जारी किया है, और वो लेटर जो है वो 15 अगस्त 2017 के लेटर की कंटिन्यूशन में जारी किया। और उसमें जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी 32वीं मीटिंग में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की फैमिलीज़ के हवाले से कुछ फाइनेंशियल जो चेंजेस हैं वो उस लेटर के ज़रिए जो है वो की गई हैं। तो इसका कल से बहुत शोर होगा है कि जी ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो गवर्नमेंट मुलाजमीन की फैमिलीज़ के साथ ये ज़्यादती कर दी, वो ज़्यादती कर दी। रूल 17A के तहत जो है वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ फौत हो जाता था उसकी बीवी को या उसके बच्चे को नौकरी मिला करती थी उस रूल के तहत, वो इसमें ख़त्म कर दी गई है। लेकिन पूरी हकीकत जो है वो नहीं उन्होंने बयान की। ये इस लेटर के अंदर भी मौजूद है, और मैं इसके अलावा एक और मालूमात भी आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि गवर्नमेंट ने ये ज़्यादती नहीं की, बल्कि गवर्नमेंट ने ये एक उन फैमिलीज़ के लिए जो डिसीज्ड की फैमिली होती हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल पैकेज जो है वो दिया है। तो चले देख लेते हैं कि क्या हुआ। कि वो जो पहला जो लेटर था उसकी जो सीरियल 1 से 5 तक उन्होंने चेंज की है, उसमें जो पहले कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई ड्यूरिंग जॉब जो है अगर उसका इंतकाल हो जाता था, वो फौत हो जाता था, तो पहले बेसिक पे स्केल 1 से जो चौथा पे स्केल है उसके मुलाजमीन की फैमिली को 16 लाख रुपए मिला करते थे। लेकिन अब इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये 16 लाख की अमाउंट बढ़ा के 50 लाख रुपए कर दी है। इसी तरह से बेसिक स्केल 5 से 10 तक के जो एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज थी उनको 19 लाख रुपए मिला करते थे, अब ये बढ़ा के उन्होंने 75 लाख रुपए कर दी है। 11 से 15वें स्केल की जो मुलाजमीन की फैमिली थी उन्हें 22 लाख मिला करते थे, ये अमाउंट बढ़ा के अब केयर टेकर गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए कर दी है। और BS 16 से 17 वाले स्केल वालों की फैमिली को जो है वो 25 लाख रुपए मिला करते थे, जो अमाउंट बढ़ा के 1.5 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसी तरह से 18 और 19वें स्केल वाले की फैमिली को 34 लाख मिलते थे, जो कि बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस तरह से 20वां स्केल और उससे ऊपर वाले जो मुलाजमीन थे उनकी अगर ड्यूरिंग जॉब जो है वो वफात हो जाती थी तो उनको 40 लाख रुपए जो है वो मिला करते थे, जो अब बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। तो ये इतनी खतीर अमाउंट जो है वो इस गवर्नमेंट ने उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फैमिली के लिए बढ़ा दी है, जो कई गुना जो जिसमें इसमें इजाफा किया गया है। अच्छा, अब जो रूल 17A है उसके तहत ये होता था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो फौत हो गया है उसकी बीवी या उसके बच्चे को पहले स्केल से लेके 11वें स्केल तक की एक जॉब जो है वो ऑफर किया करते थे और वो मिल जाया करती थी, वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। इसका बहुत शोर मचाया हुआ, लेकिन ये क्यों ख़त्म की है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ये इसलिए ख़त्म की है कि गवर्नमेंट का जो पिछली शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट में ये फैसला किया गया था कि अगर कोई मुलाजिम दौराने मुलाजमत फौत हो जाता है तो उसकी बीवी बच्चों को उसी तरह से तनख्वाह मिलती रहेगी जिस तरह से उस एम्प्लॉय को मिलती थी। तो ये सैलरी कब तक मिलेगी? ये सैलरी जब तक उसकी रिटायरमेंट की उम्र नहीं हो जाती उस वक्त तक ये सैलरी मिलेगी उसको, और उसके बाद जो है वो उसको जो पेंशन के हुकूक हैं वो पेंशन के हक भी मिलेंगे, और ये मिल भी रहे हैं। मेरे अपने एक कज़न की जो है वो डेथ जो है उसकी ड्यूरिंग जॉब हुई थी, कुछ साल हो चुके हैं उसको फौत हुए। तो जिस स्केल में वो मौजूद था नौकरी में और अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, उसी स्केल की सैलरी उसकी मिसिस को
मिल रही है और आज भी मिल रही है। सालाना इंक्रीमेंट लगती है तो वो भी मिलती है, जो अलाउंसेस बढ़ते हैं वो तमाम के तमाम जो है वो उनको मिलते हैं। तो ये जब उसके मुलाजिम की सैलरी और तो तमाम लवाजमात जब उसको मिल रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट मुलाजमीन की जो 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 बच्चों को नौकरी देना है वो तो ख़त्म करनी थी उन्होंने। वो दो दो चीज़ें तो नहीं गवर्नमेंट ना दे सकती। एक तो उन्होंने ये जो सैलरी उसकी थी वो उसकी रिटायरमेंट तक उसको मिलती रहती है, और दूसरा अब उन्होंने ये जो उसकी डेथ के बाद जो लमसम अमाउंट मिलती थी उसको बेतहाशा उसमें जो है वो इजाफा किया है। तो ये एक कोई बुराई वाली बात नहीं की उन्होंने। कोई जो जिस तरह का आजकल जो है वो इस लेटर के खिलाफ जो शोर होगा हो रहा है और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो मुलाजिमीन की जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए फ़ायदे की बात है। अगर वो खुद उसकी मिसेस जो है वो उसको एम्प्लॉय करते वो, या उसके बच्चे को एम्प्लॉय करते, तो उसको सर्विस भी करनी पड़ती और फिर जाकर उसको वो तनख्वाह मिलनी थी, और वो तनख्वाह नहीं मिलनी थी जिस स्केल में वो जिस स्केल में वो नौकरी करता था और उसकी डेथ हुई थी। उसको 1 से लेकर 11वें स्केल तक उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक जो है वो जॉब मिलती थी। तो अब जिस स्केल में उसकी डेथ हुई उसी स्केल की सैलरी जो है वो रिटायरमेंट तक सैलरी मिलेगी, और उसके बाद उसको वो पेंशन भी मिलती है। तो ये फ़ायदा ज़्यादा है बनिस्बत उसके कि वो जाहिर है वो जब एक तरफ से गवर्नमेंट इतना फ़ायदा दे रही है तो वो उस रूल 17A को जो है वो ख़त्म करना था। तो मेरे नज़दीक ये रूल 17A को ख़त्म करना जो है वो कोई ज़्यादती नहीं है। गवर्नमेंट ने उसकी कंपनसेशन बहुत ज़्यादा तरीके से जो है वो की हुई है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ फौत हो चुके हैं आप उनकी फैमिलीज से जाके पूछें तो वो बताएंगे आपको कि उनके हस्बैंड की सैलरी जो है वो उनको पूरी जो है वो मिलती है। और हाँ, एक बात है कि अगर वो खातून जो है वो दूसरी शादी कर लेती है तो फिर ये बेनिफिट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।